वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही शानदार वीडियो है क्योंकि हमारी ये टेस्ट सीरीज चल रही है संकट मोचन टेस्ट सीरीज। तो इसमें रीट मुख्य परीक्षा 2022 जो 2023 के अंदर होने जा रही है, उसमें एक टॉपिक है बड़ा ही शानदार, मुगल साम्राज्य। और जाहिर सी बात है एक प्रश्न आएगा। अब वो किस प्रकार का प्रश्न आएगा हमें पता नहीं है, इसलिए खास करके बाबर से लेकर औरंगजेब तक के जो मुगल बादशाह हैं उनमें क्या घटना घटित हुई, इसके माध्यम से हम 5 से 6 वीडियो में छोटे छोटे वीडियो लेकर आएंगे और आपको पूरा कवर करवा देंगे ताकि कोई भी झिझक नहीं। क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे विद्यार्थी इससे डर रहे हैं कि ये टॉपिक मैं नहीं पढ़ूंगा, तो मैं वहां से सारांश निकाल कर आपको क्वेश्चन देता हूं, ये पढ़ लेना आप। इसके अलावा नहीं पढ़ना, आएगा तो यहाँ से श्योर, पहली बात तो 101% आएगा। तो मुगल साम्राज्य की बात करें तो मुगल साम्राज्य में पहला आता है बाबर। बाबर की बात करूंगा मैं, 1483 में जन्म हुआ, 1530 में इनकी मृत्यु होगी। तो एक ही क्लास में बाबर से संबंधित, कल हम बात करेंगे कुछ बाबर से और कुछ हुमायूं से। तो लेवल फर्स्ट के सामाजिक अध्ययन का ये टॉपिक है। मैं लगातार प्रयासरत रहूंगा कि आपकी हर एक समस्या को दूर करने का प्रयास मैं करूंगा। तो ये प्रश्न बस आप सुपर फास्ट पढ़ते रहना, मैं सिर्फ आपको चीजें बताता रहूंगा। तो देखिए पहला प्रश्न, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। सबसे पहले बता देता हूं, बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी 1526 के अंदर, पानीपत के युद्ध के बाद। तो बाबर ने भारत पर, ये प्रश्न बहुत बार पेपर में आया हुआ है, 5 बार आक्रमण किया था। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 5 बार। पानीपत का प्रथम युद्ध कब व किसके मध्य लड़ा गया? ये पानीपत हरियाणा के अंदर है। तारीख याद रखनी है सेम आपको, 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में दिल्ली सुल्तान था इब्राहिम लोदी और युद्ध में ही मारा गया। और बाबर ने यहां से भारत में मुगल सत्ता की स्थापना की थी। बाबर ने इस युद्ध में, ध्यान रखना, तोपों का प्रयोग किया था। किसका? तोपों का प्रयोग किया था। यह भी ध्यान रखना, गोले बारूद तोपों का प्रयोग यहां किया था, लेकिन वो तोपें, उनके पहिए नहीं लगे हुए थे, सीधी थी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब व किसके मध्य? 21 अप्रैल 1526, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। ठीक है, यहाँ पे और बता देता हूं मैं, 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ। अपनी राजस्थान हिस्ट्री सारी पढ़ ली आपने, देख ली होगी। तो राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, इसमें बाबर जीत जाता है और गाजी की उपाधि धारण करता है। और दूसरी बात, यहां से वास्तविक रूप से मुगल सत्ता की स्थापना होती है और बाबर इस युद्ध में तुलगुमा पद्धति का प्रयोग करता है। ठीक है, और बाबर ने फिर मेदिनी राय से चंदेरी का युद्ध लड़ा था और अफगानों के साथ घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा था। और खुद इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 1530 में। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना, 27, 28, 29 युद्ध आते हैं, सारे पढ़ते हैं ना। बाबर भारत आया, पानी पिया, खाना खाया, ठीक है, चंदा किया और सारा कुछ उड़ा के ले गया। तीसरा, खानवा के युद्ध के बाद बाबर को कौन सी उपाधि मिली थी? तो खानवा के युद्ध के बाद गाजी की उपाधि। ध्यान रखना, खानवा से युद्ध से पहले बाबर ने एक युद्ध लड़ा था, बयाना का युद्ध। वो बयाना का युद्ध लड़ा था 16 फरवरी 1527 को। इसमें राणा सांगा ने बाबर को हरा दिया था। जब मैंने आपको मेवाड़ सांगा पढ़ाया था, बताया था ना कि बाबर ने इतना खतरनाक, जो सांगा था, एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, एक आंख नहीं थी, इतना खतरनाक, यानी सैनिकों का भग्नावशेष, और एक टांग पर ही घूमता घूमता, चक्री खाता खाता बयाना के युद्ध में इतना खतरनाक युद्ध लड़ा कि बाबर की सेना को हरा दिया और बाबर की सेना भाग गई। बोले अब हम इसके साथ, ये तो भूत है, इतना खतरनाक, इससे युद्ध नहीं लड़ेंगे। तो बाबर ने इस बयाना युद्ध के बाद उपाधि धारण, जिहाद का नारा दिया था। ठीक है, फिर खानवा का युद्ध लड़ा और फिर गाजी की उपाधि। बाबर दानशीलता के लिए भी प्रसिद्ध था, इसलिए इसको कलंदर की उपाधि भी प्राप्त है। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया? जो दिल्ली का जो पुराना किला है ना, वो किसके द्वारा बनाया गया? तो दिल्ली का जो पुराना किला है वो शेर शाह सूरी के द्वारा है। कई प्रश्न बीच में आ गए। पुराना किला शेर शाह सूरी ने बनाया था, जिसने जिट्टी रोड बनाई थी, रुपया चलाया था। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल, सार्वभौमिक शांति व भाईचारा की अवधारणा निम्न में से किस पर आधारित थी? निम्न में से किस पर आधारित थी? तो एक दो प्रश्न बीच में आगे, इनको पढ़ लेना। तो किस पर जो अकबर ने चलाई थी, वो सीधी सी बात है, उदार उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, धार्मिक सहनशीलता, राजनीतिक उदारता, उपयुक्त सभी, यानी सुलह कुल की नीति थी। अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? तो बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? यूसुफ जइयों के विद्रोह के आते समय। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पे है? तो तानसेन ग्वालियर के थे, तो ग्वालियर में इनका मकबरा है और अकबर के संगीतज्ञ थे नवरत्न। अब देखो, बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा? बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा 8 जून 1494। ठीक है, 1483 में इनका जन्म हुआ था और 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठा था, ये ध्यान रखा।
फिर बाबर की मृत्यु कब व कहाँ हुई? बाबर की मृत्यु कब व कहाँ हुई? तो बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुई थी। आपको पता होगा आगरा के आराम बाग में इन्हें दफनाया गया था। उसके बाद में इनकी इच्छा के अनुसार इन्हें काबुल में दफनाया गया था। कहाँ पे? काबुल में। तो ये ध्यान रखना। अगला देखो, हुमायूं द्वारा दीनपना नगर की स्थापना की गई। हुमायूं द्वारा दीनपना नगर की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये कई परसेंट मिक्स ही हो गए, ठीक है, मिक्स ही चल लेना, सारे पढ़ लेना। हुमायूं द्वारा दीनपना नगर की स्थापना कब की गई थी? 1530 में, ठीक है। दीनपनाह नगर की स्थापना दिल्ली के अंदर की गई और वहीं पे इन्होंने एक पुस्तकालय का निर्माण भी करवाया था। अकबर द्वारा इबादत खाने की स्थापना किस वर्ष की गई? अकबर द्वारा इबादत खाने की स्थापना किस वर्ष की गई? 1575 में। कब? 1575। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम, उसने हुमायूं नामा लिखा था। पहला मुगल अधिकारी कौन था जिसे काबुल की सूबेदारी सौंपी गई? पहला मुगल अधिकारी कौन था जिसे काबुल की सूबेदारी सौंपी गई थी? अब्दुल रहीम। नाम सुना होगा, अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है, अकबर का नवरत्न था ये। अकबर द्वारा जजिया कर कब समाप्त किया गया? ऐसे प्रश्न एक आधा पेपर में आ सकता है। देखो, अकबर ने 1563 में तीर्थ कर हटाया था और 1564 में जजिया कर हटाया था। इलाही संवत की शुरुआत किसके द्वारा और कब की गई? इलाही संवत की शुरुआत किसके द्वारा वह कब की गई? तो अकबर के द्वारा 1583 में। अकबर के द्वारा 1583 में। जरोखा दर्शन और तुलादान की शुरुआत किसने की थी? जरोखा दर्शन और तुलादान की शुरुआत, ठीक है, जरोखा दर्शन जो राजमहल के अंदर महिलाएं ऊपर से देखती है वो, तुलादान अपने जन्म दिवस पर उतनी जितना वजन है उतना तोलकर गरीबों में बांट देना, वो प्रथा थी, वो अकबर ने शुरू की थी और बंद कर दी थी। बंद का नाम आए तो औरंगजेब। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई? पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अकबर वर्सेज हेमू के बीच थी, जिसमें अकबर जीत गया। बेराम खां ने इसका सहयोग किया था। मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था मनसबदारी का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ था और इसका प्रभाव खूब सारा अपने राजस्थान पर भी पड़ा था? मनसबदारी प्रथा शुरू की थी अकबर ने, ठीक है, मनसबदारी अकबर ने। बाबर ने किस स्थान से होकर भारत में प्रवेश किया था? तो बाबर ने किस स्थान से होकर, जाहिर सी बात है एक ही जगह बचती है उत्तर पश्चिम साइड, और कोई ऐसी साइड नहीं जहां से, लेकिन यह आया था पंजाब। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? वो था हुमायूं। क्यों? क्योंकि हुमायूं 1530 में गद्दी पर बैठा और 1540 में जैसे बिलग्राम कनौज का युद्ध हुआ, हुमायूं को भगा दिया, भारत से भगा, और वापिस ये 1555 में आया और 56 में इसकी मृत्यु होगी। तो 2 बार इसने क्या किया? शासन किया था, ध्यान रखना। किस मुगल सम्राट के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं? तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर के काल को कहते हैं, चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर को, और स्थापत्य कला का शाहजहां। अकबर के शासन काल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायित्व था? अकबर के शासन काल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन है उत्तरदायी था? तो टोडरमल जब्ती प्रणाली स्टार्ट की थी। अकबर ने कंठा भरण वाणी की उपाधि किस संगीतज्ञ को दी थी? अकबर ने कंठाभर यानी कंठाभरण वाणी की उपाधि किस संगीतज्ञ दी थी? तो कंठाभरण तानसेन। बाबर ने काबुल पर कब्जा कब किया था? बाबर ने काबुल पर कब्जा किया था 1504 में। 1494 में ये फरगना का शासक बना और यहाँ पे 1504 में काबुल पर, और ये पहला शासक था जिसने बादशाह की उपाधि धारण की थी, ठीक है, यानी पादशाह कहते थे, पादशाह से बादशाह, पहले ये मिर्जा वगैरह थे। बाबर का जन्म किस वर्ष हुआ? 1483 में। बाबर का जन्म 1483 में हुआ था, जबकि राणा सांगा का जन्म 1482 में हुआ था। राणा सांगा गद्दी पर, मेवाड़ की गद्दी पर कब बैठा? 1509 में। उस्ताद अली व मुस्तफा बाबर के क्या थे? उस्ताद अली व मुस्तफा बाबर क्या थे? तोपची थे भी। कौन थे? तोपची, तोप चलाने वाले थे। कितने साल की उम्र में हुमायूं राजगद्दी पर बैठा? कितने साल की उम्र में हुमायूं राजगद्दी पर बैठा? तो उस समय हुमायूं महज 23 साल का था, और जैसे ही बाबर की मृत्यु हुई 1530 में हुमायूं गद्दी पर बैठ गया। बाबर के बारे में सत्य कथन बताओ। बाबर के बारे में सत्य कथन, देखो बाबर का जन्म फरगना प्रांत में हुआ था, फरगना प्रांत में, सही है। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा तैमूर लंग का वंशज था, बिल्कुल सही है। माता कुतलुक या कुतलुक निगार खान चंगेज खान की वंशज थी, ये भी सही है। बाबर के पिता की मृत्यु 1494 में हो गई थी और बाबर फरगना की गद्दी पर बैठ गया, ये भी सही है।
1504 में काबुल पर विजय प्राप्त करके 1507 में मिर्जा के स्थान पर बादशाह की उपाधि धारण किया गया ना प्रश्न। तो ये भी सही है, उपयुक्त सभी सत्य। निम्न में से कौन सा मुगल कालीन तोपों का प्रकार नहीं है? कौन सा मुगल कालीन तोपों का प्रकार नहीं है? देखो, नरनाल, गजनाल, सूरतनाल या फिर उपयुक्त सभी। तो ये कौन सा तोपों का प्रकार है? सॉरी, मुगल काल तोपों का प्रकार है। तो नरनाल भी है, गजनाल भी है, सूत्रनाल भी है, उपयुक्त सभी। और बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय पंजाब का सूबेदार कौन था? दौलत खान लोधी। क्योंकि दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी, इन्होंने तो इब्राहिम लोधी, क्योंकि इब्राहिम लोधी क्रूर शासक था, इसने जनता पर कर वगैरह लगा रखे थे। और ये दौलत खान लोधी जो पंजाब का था, और इसका चाचा इब्राहिम लोधी खान का जो था आलम खान लोधी, इनके साथ बनती नहीं थी। तो इन्होंने सोचा क्यों न बाबर को भारत पर निमंत्रण दे आक्रमण के लिए। बाबर आएगा, इब्राहिम लोधी को हरा के लूटपाट करके वापिस चला जाएगा और हम दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बन जाएंगे। लेकिन उल्टा हुआ, बाबर आया, बाबर को भारत पसंद आ गया और बाबर भारत में ही रह गया। अब भारत किसको पसंद नहीं आएगा? बाबर को पसंद आ गया तो हम तो भारतीय हैं और हमारे देश पर हमें नाज है। तो बाबर जैसे, ठीक है, कनिघम जैसे ऐसे शासक आए बड़े और भारत की संस्कृति में रच मच के भाई साहब। इससे ऊपर क्या होगा? सिकंदर जैसा महान शासक पोरुष अपने भारत का राजा था, उसके साथ समझौता कर लिया और उसका टारगेट था पूरे विश्व को जीतना। फिर भी बहुत बड़ी बात है, देश हमारा देश ही है। तो आज के भाई 30 प्रश्न है, क्योंकि क्लास आपको छोटी देनी है। क्यों क्यों दे रहा हूं, इसका वजह आप मैं एक बहुत बड़ी बता देता हूं। वर्तमान समय है आपको किताबों को पढ़ने का, क्योंकि ज्यादा अगर मोबाइल पे आपने टाइम जाया किया, आपकी आंखें दर्द करेंगी और जितना वायरस आपके दिमाग में आंखों में आएगा, पुस्तक से उतना दूर जाओगे। इसलिए छोटी सी क्लास, ताकि आप बोर ना हो। लगातार दूंगा मैं, कम से कम 10 क्लास इसकी दूंगा, मुगल की छोटी छोटी है, सारा क्लियर कर दूंगा। लगातार बने रहिए, अध्ययन कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़िए, मस्त रहिए बिना टेंशन के, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प होकर रात दिन मेहनत कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।